हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग का चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल सीरीज, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे रेलगाड़ी संबंधी क्वेश्चन, यानी रेल संबंधी प्रश्न जितने थे उसी को हम लोग पढ़ रहे थे। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग रेल संबंधी प्रश्न के बहुत ही अच्छे से सवाल करने वाले हैं। पूरे वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है आप लोगों को। कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास मेरे दोस्त। चलिए, आज का पहला सवाल लिखिएगा। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे, प्रातः 8 बजे, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से स्टेशन बी को चली, स्टेशन बी को चली। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः, एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से ही प्रातः 9 बजे, प्रातः 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चली। फिर आगे बोल रहा है, दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर, दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी, दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी और कितनी दूरी पर और कितने बजे मिलेंगी, कितनी दूरी पर और कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी, चलिए ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। कह रहा है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी को चली। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। फिर आगे कह रहा है, दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। ध्यान से पूरी सवाल को देखिएगा मेरे दोस्त। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे, ये स्टेशन ए है, ठीक है। यहाँ से प्रातः 8 बजे कहाँ तक, स्टेशन बी के लिए, ए से चले बी के लिए, ठीक है ना। कितने बजे, 8 बजे। 8 बजे एक ट्रेन जा रही है स्टेशन ए से बी, ये स्टेशन ए है, ए से बी है, ठीक है। ए से बी के लिए चली, कितने बजे, 8 बजे, ये 8 बजे चली, ठीक है। ये रेलगाड़ी एक जा रही है, इसको भी ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बोल रहा है, एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से ही प्रातः 9 बजे, यानी एक दूसरी भी रेलगाड़ी है यहीं से, स्टेशन ए से ही प्रातः कितने बजे, 9 बजे। ये दूसरी ट्रेन है, ये जा रही है मेरे दोस्त, कितने बजे जा रही है, ये 9 बजे जा रही है। एक बात तो फिक्स हुआ, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर बोल रहा है, जो 8 बजे चली है उसका चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो 8 बजे चली इसका चाल है 20 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। फिर बोल रहा है आगे, अब जो 9 बजे चली वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। कितने किलोमीटर, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। और बोल रहा है, दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी और कितने बजे मिलेंगी। दोनों एक स्टेशन ए से, यानी इस स्टेशन से कितनी दूरी पर मिलेंगी। सबसे पहले मेरे दोस्त, एक ही दिशा में चालों का अंतर, तो चाल कितना आ जाए, सबसे पहला काम करना है। ध्यान से देखिएगा, ये जो है 8 बजे वाली 9 बजे का इंतजार तो करेगी नहीं, 1 घंटा तो चलेगी। 8 बजे वाली शुरू कर दी चलना, तो वह कितना दूरी कवर की, इसको जरा लिखिएगा एक बार। दूरी कितना, चाल गुणे
समय, चाल गुणे समय। तो दूरी हो जाएगा मेरे दोस्त, चाल कितना 20 गुणे 1 कितना हो गया 20 किलोमीटर। चलिए ये पहली बात आपको समझ में आई होगी। फिर बोल रहा है आगे, ध्यान से देखिएगा पूरा। पहला कितना आया 20 किलोमीटर आ गया दूरी। अब कह रहा है दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। अब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में चालों का अंतर। अब नई चाल क्या आएगी, नई चाल यहाँ देखिए 25 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 20 जैसे ही करेंगे कितना आएगा 5 किलोमीटर प्रति आवर। चलिए ठीक है, ये बात भी आपको समझ आई होगी। अब देखिए दूरी कितना 20 किलोमीटर, किस स्पीड से जाएंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा के, तो समय कितना आ जाएगा 20/5। कितना घंटा मेरे दोस्त 4 घंटा। पूछ क्या रहा था कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, कितनी दूरी पर मिलेंगी, इस बात को क्लियर करिए आगे। फिर कितने बजे 4 घंटा बाद तो मिलेंगी, 4 घंटा बाद मिलेंगी। अब देखिएगा मेरे दोस्त ये मिलने वाला जो समय रहेगा 9 बजे के बाद ही होगा। कितने बजे के बाद 9 बजे के बाद ही होगा। तो कितना हो जाएगा 9 बजे में प्लस करिए कितना 4, तो 9 4 13 बजे बोले तो 1 बजे दोपहर। ये पहली बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। कितने बजे 1 बजे दोपहर को मिलेंगी। और कितनी दूरी पर मिलेंगी मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। अब ये मिलने की बात आएगी, यहां से यहां तो कवर कर लिया, अब यहां से ये जा रहे हैं तब मिलेंगे। तो 25 के स्पीड से, स्पीड क्या रखना है लास्ट वाला रखना है, तो दूरी आ जाएगा चाल गुणे समय 25 गुणे 4, 25 चौके 100 किलोमीटर पर। कितने किलोमीटर पर मेरे दोस्त 100 किलोमीटर पर। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी, लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो दोपहर के कितने बजे मिल जाएंगे मेरे दोस्त, दोपहर के 1 बजे मिलेंगी। और कितने दूरी पर मिलेंगी 100 किलोमीटर पर। चलिए लिख लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे, एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से पटना के लिए रवाना हुई। चाल से पटना के लिए रवाना हुई। एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही दिल्ली से ही दोपहर 12 बजे 75 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से पटना के लिए चली। वे दोनों कितने बजे दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे, दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे। ये सवाल है मेरे दोस्त, ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पटना के लिए रवाना हुई। एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से दोपहर 12 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना के लिए चली। वे दोनों कितने बजे, समय पूछ रहा है कितने बजे दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे, और कितने बजे मिलेंगे, ये चीज पूछ रहा है। ध्यान से पूरे सवाल ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। हाँ,
एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे, इधर एक तरफ दिल्ली है, डी से मैं दिल्ली लिख दे रहा हूँ, एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ क्या है पटना, पी से पटना, ठीक है ना। कितने बजे चली? 10 बजे। एक रेलगाड़ी दिल्ली से पटना चली किस स्पीड, कितने बजे? 10 बजे। स्पीड क्या रखा इन्होंने? 60 किलोमीटर प्रति आवर। ये चलिए अगली बात बोल रहा है, एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही दोपहर 12 बजे, कहाँ से? यहीं से, दिल्ली से ही दोपहर 12 बजे। कहाँ से मेरे दोस्त? दिल्ली से ही दोपहर 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। किस स्पीड से? 75 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से पटना के लिए चली। वे दोनों कितने बजे? यानी दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फिर पटना के लिए रवाना हुई। एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही, मतलब पहली भी कहाँ से? दिल्ली से चल रही है और दूसरी भी कहाँ से चल रही है? दिल्ली से। यानी दोनों एक ही दिशा में जाएंगे। जब एक ही दिशा में जाएंगे तो चालों का क्या करेंगे? अंतर। पर एक चीज देखिए मेरे दोस्त, ये 10 बजे से 12 बजे तक, 10 और 12 बजे के बीच उनका अंतर है। तो मेरे दोस्त ये 10 बजे वाला इंतजार तो करेगा नहीं, 10 बजे वाला तो चला होगा कुछ, तो 10 बजे वाला कितना दूरी कवर कर लिया होगा? ध्यान से देखिएगा। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। समय कितना है? 2 घंटा। 10 बजे से 12 बजे तक कितने घंटे? 2 घंटा आया। और चाल क्या रखेंगे? 60, क्योंकि यही चल रहा है ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी हो जाएगा 60 गुणे 2। कितना हो गया मेरे दोस्त? दूरी हो गया 120 किलोमीटर। पहली बात आपको समझ आई होगी, दूरी कितना हुआ? 120 किलोमीटर। फिर आगे देखिए, ठीक है। अब इन दोनों में चाल क्या आएगा? 75 और 60 एक ही दिशा में चालों का अंतर करेंगे तो चाल कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? चाल आ जाएगा, चालों का अंतर 75 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा? 15। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो कितना आ जाए? चाल बराबर दूरी बटे समय। नहीं मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, यहाँ समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। तो यहाँ चालों का अंतर कितना हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 120 और इसके बाद चाल कितना हो जाएगा? 15। 15 अट्ठे 120, 8 घंटे। कितने घंटे बाद? कह रहे दोनों कितने बजे दिल्ली से कितनी दूरी पर मिले? एक चीज तो फिक्स हुआ, कितने घंटे बाद? 8 घंटे बाद कितने बजे मिलेंगी? तो बजे कहाँ से हमेशा जोड़ना है मेरे दोस्त? ये 12 बजे वाला, यानी जो सेकंड टाइम रहेगा यहाँ से जोड़ना है। तो 12 + 8, 12 8 कितना हो गया? 20 बजे। 20 बजे बोले तो रात्रि 8 बजे, रात्रि 8 PM। तो 8 बजे रात को, ठीक है ना, 8 बजे रात को मिलेंगी। पर कितनी दूरी पर मिलेंगी? 8 घंटे में कितनी दूरी चलेगा? किस स्पीड से चलाना है मेरे दोस्त? लास्ट वाले के स्पीड से चलाना है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो गुणा करेंगे मेरे दोस्त किससे? 75 का गुणा 8 से। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, 75 गुणे समय। कितना हो जाएगा? 8 पे 40 को 0 हासिल कितना? 4, 8 से 56, 4 60, 600 किलोमीटर। कितने बजे मिलेंगी मेरे दोस्त? मिलेंगी तो रात्रि 8 बजे। और कितनी दूरी पर मिलेंगी? 600 किलोमीटर की दूरी पर। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी, लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल देखिएगा। अगला लिखना है, एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलते हुए, एक रेलगाड़ी एक समान गति से, एक रेलगाड़ी एक समान गति से, एक समान गति से चलते हुए, एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलते हुए 270 मीटर 270 मीटर तथा 450 मीटर तथा 450 मीटर 450 मीटर लंबाई वाले दो सुरंगों को, लंबाई वाले दो सुरंगों को क्रमशः 12 सेकंड तथा 15 सेकंड में, क्रमशः 12 सेकंड तथा
15 सेकेंड, 12 सेकेंड तथा 15 सेकेंड में पार करती हैं, में पार करती हैं। फिर आगे कह रहा है रेलगाड़ी की गति, रेलगाड़ी की गति, की गति किलोमीटर प्रति आवर में ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल, एक बार लिख लीजिए मेरे दोस्त पूरा सवाल। सवाल है, एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलते हुए 270 मीटर तथा 450 मीटर लंबाई वाली दो सुरंगों को क्रमशः 12 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या, रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें या फिर क्या है, बात तो एक ही है मेरे दोस्त, ज्ञात करना है, क्या है बोले, या फिर ज्ञात करना है बोले, बात तो एक ही आने वाला है। ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक रेलगाड़ी एक समान गति से, मतलब रेलगाड़ी में कुछ तो गति होगी तभी तो हो जाएगा ना। चलते हुए 270 मीटर, कितना, 270 मीटर तथा 450 मीटर लंबाई वाले दो सुरंगों को पार करता है। पहले को क्रम से पार कर रहा है, पहले को कितने सेकंड में, 12 सेकंड में पार कर रहा है। ध्यान से देखिए, पहले को 12 सेकंड में तथा दूसरे को 15 सेकंड में पार करता है। रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल तो कुछ, यानी जब 450 मीटर वाला सुरंग पार कर रहा हो तब भी सेम चाल रहा, और उसके बाद 270 वाला पार किया तब भी सेम चाल रहा, बस समय अलग अलग लगा है मेरे दोस्त। पहले को पार किया तो 12 सेकंड लगा, छोटा था, 270 मीटर का सुरंग था, छोटा था, 12 सेकंड लगा। 450 मीटर का सुरंग है तो फिर कितना, 15 सेकंड लगा, यानी चाल बराबर चाल होगा। ऐसे सवालों में हमेशा चाल बराबर चाल रखिए, और चाल बराबर होता है मेरे दोस्त दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो चाल की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, दूरी बटा समय, ठीक है ना। दूरी अलग अलग है, ये दूरी 1, दूरी 2, समय 1, समय 2, ये करना है। मान लीजिए कुछ तो दूरी रही होगी, सॉरी हाँ, कुछ तो दूरी रही होगी रेलगाड़ी में। सबसे पहला काम करिए, माना रेल की दूरी, रेल की लंबाई ही दूरी का लंबाई x मान लीजिए, कितना मीटर, x मीटर मान लीजिए, तो दूरी बटा समय। सुरंग को पार करेगी, रेल की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, तो x प्लस सुरंग पहला 270, समय कितना लगा मेरे प्यारे दोस्त, समय लगा पहले 12 सेकेंड बटे 12 बराबर आइए। दूसरा कितना, x प्लस 450, क्या, x प्लस 450 बटे कितना, कितना 15 सेकेंड। अब इसी को हल करना है, x आ जाएगा तो समझिए काम बन गया। 3 से कटा, 3 चौके 12, 3 से 3 बचे 15, क्रॉस में गुणा करिए, 5 का गुणा x से करेंगे 5x हो जाएगा, प्लस 27 का गुणा 5 में करिए, 5 7 35, 5 3, 5 2 10 3 13, कितना है 1350, बराबर को उधर आइए। 4 का गुणा x से करें तो 4x आएगा, प्लस 45, 450 को गुणा 4 से करेंगे, शून्य, 4 5 20 को शून्य हासिल 2, 4 चौक 16 17 18 2800 आया। अब इस पूरे को, इस 4x को इधर भेजिए, इसको उधर भेजिए, देखिएगा ध्यान से मेरे दोस्त। 4x को इधर भेजिए, 5x में घटा कितना आया, x आया, और उसके बाद इसको उधर भेजिए तो 1800 माइनस कितना 1350 करेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 0 5, यहाँ 7 में से 3 जा 4, कितना है 450 मीटर आया ना, 450 मीटर आया। क्या आया, ये मीटर आया, क्या आया है, अभी दूरी आया है, और रेलगाड़ी की गति यानी चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। इधर वाला आप रखिए या फिर इधर वाला, मैं ऐसा करता हूं इधर वाला रखता हूं, x प्लस 270, x की जगह कितना 450, x की जगह कितना 450 प्लस 270 बटे क्या मेरे दोस्त, बटे में 12 रखना है, कितना 12, तो चाल क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, दोनों को जोड़िए, 450 और 270 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0 7 5 12 को 2 हासिल कितना आया 1, 4 2 6 1 7 बटा 12, इसको गुणा करिए 18 बटा 5 से, क्यों, क्योंकि हमें जाना है बड़ी इकाई में। ध्यान से देखिए, ये संकेत है अपना किलोमीटर प्रति घंटा में, हालांकि ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, और बड़ी इकाई में जाने के लिए 18 को ऊपर, ध्यान से देखिएगा, 12 छक कितना हो गया 72 हो गया, 5 से कटा कितने हमारे 12 25 60, 18 गुणे 12 कर दीजिए, ठीक है, 18 गुणे 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, चल हाँ जी, देखिए
12 अट्ठे 18 दूना 36 को 6 पीछे 3, 18 कम 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21, 216 किलोमीटर प्रति आवर। इसका क्या आएगा, राइट उत्तर आएगा। चलिए लिख लीजिए। उम्मीद है ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। कितना है मेरे दोस्त, 216 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगला सवाल देखिएगा। इस तरह के सवाल आपको चाल बराबर चाल रख के लगाना है तो बड़े आसानी से बन जाएगा। ध्यान से अगला सवाल देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, 35 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है 35 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तथा 960 मीटर लंबी एक सुरंग को तथा 960 मीटर लंबी एक सुरंग को 40 सेकंड में पार करती है, 40 सेकंड में पार करती है 40 सेकंड में पार करती है। तो मेरे दोस्त आगे क्या पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या है। चलिए ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल, एक बार लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं इसके सलूशन की तरफ। बोल रहे हैं 35 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तथा 960 मीटर लंबी एक सुरंग को 40 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी। ध्यान से देखिएगा पूरी बात। देखिएगा मेरे दोस्त, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, ये इसकी गति दी हुई है और ये किस दिया है, क्या 960 मीटर लंबा एक सुरंग दिया है और समय दिया है, और रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है, उसको मान लीजिए क्या, x मान लीजिए। चलिए डायरेक्ट समय का सूत्र लगाइए, समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल। कुछ भी नहीं करना है ऐसे सवाल में, दूरी बटा चाल लगा दिए। समय का क्या सूत्र लगाएं, क्योंकि समय दिया ही था। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसी में आता है क्या, कि कौन सा सूत्र किसमें लगाएं, समय दिया था ना, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी को लाया जाएगा 960 मीटर ये वाला सुरंग वाला, और यक्स हम जो मानेंगे, ठीक है ना, ये रेल की दूरी कितना, रेल की लंबाई कितना मान लिए मेरे दोस्त, यक्स मीटर, रेल की लंबाई कितना हमने माना, यक्स मीटर। तो समय याद करना है, समय की जगह कितना रखेंगे, समय की जगह रखेंगे 40 सेकंड, दूरी यक्स प्लस कितना 960, चाल कितना मेरे दोस्त 35। अब इसी को हल करना है, बहुत आसान है, क्रॉस गुणा करिए, इसको इधर गुणा करिए, 4 × 25 को 89, कितना आया 2, 4 × 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा, 12 2 हो जाएगा मेरे दोस्त 14, 140 और एक जीरो इधर आया, यक्स प्लस 960 को बराबर किधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, 1400 माइनस 960 बराबर आया यक्स। तो 1400 में से 960 घटाइए, 960, जीरो 10 में 6 जा कितना आया 4, एक दिया 13 में से 9 जा कितना आया 4, तो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त, यक्स का मान आएगा 440 मीटर। और बोले तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आएगी, 440 मीटर आएगा, 440 मीटर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल देखिए। अगला सवाल और भी अच्छा सवाल है, ध्यान से लिखिएगा। लिखिए मेरे प्यारे दोस्त, एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और 14 सेकंड में और
एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में पार करती है, ठीक है, करती है। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति आवर में कितना है, ठीक है ना, ये सवाल है। सवाल है, एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। अभी मैं वही बात बोला हूं, बार बार एक ही बात कर रहे हैं। ऐसे सवालों में चाल बराबर चाल रखना है, बहुत ही आसानी से आ जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। क्या? चाल बराबर चाल रख लीजिए, ठीक है ना। और वही बात फिर से मैं कहूंगा, क्या? एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की भी तो कुछ लंबाई रही होगी। मान लीजिए रेल कितना लंबा रहा होगा, रेल की लंबाई होगी मेरे दोस्त यक्स मीटर। कितना? रेल की लंबाई यक्स मीटर, और 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म आ गया, और समय कितना ले रहा है? 14 सेकेंड, पहली बात। दूसरा कह रहा है, और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। बिजली का खंभा कितने सेकंड में? 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय रखिए, दूरी बटा समय। इधर भी क्या? दूरी बटा समय। ध्यान से देखिएगा, दूरी कितना रखना है मेरे दोस्त? यक्स प्लस 50, और पहला समय कितना ले रहा है? 14 सेकंड ले रहा है। ये बात समझ आ रही है ना? यक्स प्लस 50 बटे कितना? 14 बराबर अगला दूरी कितना? जब किसी व्यक्ति या खंभे को पार करे, रेल की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। यक्स बटा कितना? 10 सेकंड ले रही है, तो यक्स बटा 10 क्रॉस गुणा कराइए। 10 में काट नहीं रहा हूं, काम आसान हो जाएगा। क्रॉस गुणा कराइए, इसका इससे 10 से गुणा किए 10 यक्स हो गया, प्लस 10 बचे, ये 50 गुणे 10 करे 500 आया, इधर कितना आ गया? 14 यक्स आया। 10 को बराबर किधर भेज दें तो क्या हो जाएगा? 500 बराबर 14 यक्स माइनस का 10 यक्स। 500 इधर है, कोई बात नहीं, 14 यक्स में से 10 यक्स जा, 4 यक्स आएगा। कितना आएगा? 4 यक्स। ये 4 यक्स उधर गुणा कर रहे, इधर आके भाग हो जाएगा, क्या होगा? 4 से भाग दिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, तो यक्स कितना आया? 125। और रेल की चाल पूछा, अभी तो क्या आया? रेल की दूरी, हमसे पूछा है रेल की चाल, तो लास्ट वाला काम यहाँ देखिएगा मेरे दोस्त। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। दूरी कितना? यक्स 125 बटा समय 10, इसको बदलेंगे तो 18 बटा 5, क्योंकि बड़ी इकाई में जाना है तो संबंध में 18 ऊपर रखना है। 5 से कटाई कितनी बार में? 25 बार में। 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 से कटा 9 बार में। 9 का गुणा 5 से करेंगे, 9 पचे 45 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए मेरे दोस्त, अब अगला सवाल देखिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल अभी आने बाकी हैं। बस सारा का सारा खेल है मैथ को सही करने के लिए। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। तो चिंता नहीं करना है मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना लगातार। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। 2 रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। 2 रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही है। 2 रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है तथा वे एक दूसरे को 80 मीटर है तथा वे एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती हैं।
सेकंड में पार करती हैं, 16 सेकंड में पार करती हैं। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? तो प्रत्येक रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? किलोमीटर प्रति आवर में क्या है? ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है। दोनों रेलगाड़ी है, एक का 80 मीटर, दूसरे का भी 80 मीटर है, ठीक है, तथा वे एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती हैं। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की गति कितनी है? एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले रही है? 16 सेकंड में। पर मेरे दोस्त, ये विपरीत दिशाओं में चालों का क्या होता है? योग होता है। ध्यान से देखिएगा। तो क्या करना है इसमें? दो रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर तथा वे एक दूसरे को 16 सेकंड में पार कर जाती है, प्रत्येक रेलगाड़ी की गति क्या है? यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ध्यान से देखिएगा। तो चाल ज्ञात करना है ना, तो चाल आ जाएगा मेरे दोस्त प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, इसको कुछ भी नहीं मानिए, ऐसे चाल रहने दीजिए। दूरी कितना? 80 प्लस 80 बटे समय कितना? समय आया 16 सेकंड। तो इधर कितना आ जाएगा? 160 बटा 16, कटा कितना आया? 10 गुणे 18 बटा 5 कर देंगे तो 5 से कटेगा कितने बार में? 5 दूनी 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति आवर। तो कितना आएगा इसका उत्तर मेरे दोस्त? 36 किलोमीटर प्रति आवर। पर ये 36 किलोमीटर प्रति आवर क्या आया है? ये दोनों रेलगाड़ियों की चाल आई है। कह रहा है प्रत्येक रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें। इस बात का आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। तो एक प्रत्येक मतलब एक रेलगाड़ी की चाल क्या आ जाएगी? एक रेल की चाल हो जाएगी मेरे दोस्त कितना? 18 किलोमीटर प्रति आवर। ये इसका राइट उत्तर होगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवालों की ओर। चलिए मेरे दोस्त लिख लीजिए। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और पूरी आपको बात समझ आई होगी। अगर नहीं भी कहीं दिक्कत हो, किसी भी डाउट में नहीं समझ आ रहा है तो हमें कमेंट में लिखने का जरूर प्रयास करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और लगातार पूरी जी जान से, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। इस बार आपके सपनों की वर्दी आपसे दूर नहीं जानी चाहिए। उसके लिए लगन और पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ना पड़ेगा और दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।